कैसे? कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए। गाना बजाना बड़े प्यार का होता है, इससे कुश्ती नहीं लड़ी जाती। और क्या जो आप लोग लड़ते हैं। कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए। तेरे दो टकिया की नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए, तो हाय हाय मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी। और ये मौसम और ये दूरी तो मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। अब गीत सुनिए, सुनिए, आपको आनंद आएगा मेरा विश्वास है। भाई साहब थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दो भैया, बढ़ा दो। और चाचा ये गीत एक बार नहीं कम से कम 20 बार आपका सुना हुआ है। और क्या, और क्या, कई बार तो यूट्यूब से निकाल के सुना। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण गीत है, आपका जाना पहचाना है। भैया लोगों ने कहा है तो मैं सुनाई दे रही हूँ। बिल्कुल बेटे। हमारे भारतवर्ष में जब भी परीक्षा देने की बारी आई तो महिलाओं को, नारियों को, स्त्रियों को परीक्षा देनी पड़ी, सतियों को परीक्षा देनी पड़ी। एक प्रसंग मिला मुझे कि जिस समय पिता का नाम है हिरण्याकश्यप, पुत्र का नाम है प्रहलाद और माँ का नाम है कयाधु। हिरण्याकश्यप जब ये जान गया कि मेरा बच्चा प्रहलाद रातों दिन भगवान का नाम लेता है, हम लोग राक्षस कुल में जन्मे तो ये भगवान का नाम ले रहा है, तो हिरण्याकश्यप ने अपने ही बच्चे को मारने की तमाम कोशिश की। कभी हाथी के पैरों से कुचलवाया, कभी जलते खंबे से चिपकाया, कभी पर्वतों से फेंकवाया, कभी आग में जलाया, लेकिन प्रहलाद तब भी नहीं मरे, नहीं मरे। और जब नहीं मरे तो एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु के हाथ में जहर का प्याला दे दिया और कहा जा ये जहर प्रहलाद को पिला दे। अब सोच कर देखिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जो एक तरफ पति के लिए है और एक तरफ माँ है। लेकिन पंक्ति सुने, सुने। कयाधु जहर का प्याला लेकर सोच रही है क्या कि पति ने है आदेश दिया, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, सुनिए चाचा। कयाधु सोच रही है पति ने है आदेश दिया सुत को है जहर पिलाना, तो मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, निभाना, निभाना।
बहाना। तो आज का यादू कह रही है क्या कि हार गई माँ की ममता। और मैं निवेदन कर रही हूँ, आप लाइन सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिल्मी लाइन कह रही, हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरे 2 टके की नौकरी में लाखों का सावन जाए। लेकिन मेरे गीत की मजबूरी जब आप सुनेंगे तो आपको फिल्मी गीत फीका लगने लगेगा। ये बात है। लेकिन कयाधू कहने लगी, कैसी मजबूरी? कैसी? हार गई माँ की ममता तो नैनों से अश्रु बहाए। के हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए। और कयाधू कहने लगी, क्या? कि जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। हार गई माँ की ममता नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी तो 2 धर्म जहां टकराए। एक तरफ पत्नी का धर्म है, एक तरफ माँ का धर्म है। 2 धर्म जहां टकराए तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। पहली माँ कयाधू, दूसरी माँ सुनिए। सुनिए आदमी चाचा, मैं अपने गीत में 4 नारियां लाई हूँ, 4 नारियां। और देखिए घटिया लोगों का घटिया गीत सुन लीजिए। सुनिए। बड़े बड़े मंडलों से निवेदन है मेरा, हम जैसे तुच्छ छली कपटी नीच जितनी भी गालियां सब दे लीजिए, आप महान रहिए। ये घटिया शब्द लॉकडाउन में हम सीखे हुए हैं। घटिया गीत सुन लीजिए। अब दूसरी जगह देखिए। कैसे? माता कैकेयी ने स्वयं राम को वनवास मांगा, क्योंकि राम जी ने कहा मैया ये काम केवल तुम कर सकती हो। लेकिन कैकेयी परेशान है और सोच रही है, क्या? कि राज मुकुट बाली के पास है, अगर राज मुकुट नहीं आया तो राम राजा बनेंगे कैसे? तो राज मुकुट बाली के पास है, उसको वापस लाना। तो अब कैकेयी के सामने पत्नी धर्म से राज धर्म है पड़ा, उसे अपनाना अपनाना अपनाना। पहले टुकड़े में पत्नी धर्म आगे है और कैकेयी के सामने पत्नी धर्म छूट गया, राज धर्म आगे है। तो कैकेयी भी कह रही है, क्या? कि हार गया पत्नी का धर्म, कि हार गया पत्नी का धर्म विधवा का वेश बनाए। तो कैकेयी भी कह रही है, क्या? हार गया पत्नी का धर्म विधवा का वेश बनाए। तो जिस लालन को गोद खिलाया उसे कैसे वन भिजवाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी तो 2 धर्म जहां टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तीसरी नारी और तीसरा धर्म देखिए, और हर बार एक धर्म छूट जाता है दूसरा आगे आ जाता है। ये बात। अब किसका धर्म है? किसका? मोरध्वज की पत्नी ने जब देखा कि मेरा पुत्र ताम्रध्वज एक भूखे शेर की भूख मिटाने के लिए स्वयं कटने के लिए बैठ गया, क्योंकि भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ एक मायावी शेर लेकर आए और कहा ये मेरा शेर भूखा है, तुम्हारे बच्चे का ताजा मांस खाएगा। पिता तो कठोर हो सकता है, लेकिन माँ अपने बच्चे पर कैसे आरा चलाए? कैसे? लेकिन वो सोच रही है, क्या?
कि राज धर्म की कठिन परीक्षा अतिथि द्वार पे आए। हमारे सनातन धर्म में मेहमान भगवान होता है। और क्या अब हम आपके बुंदेलखंड में आए हैं, आपको हम मेहमान नहीं भगवान नहीं घटिया लग रहे हैं। बस कलयुग यहीं जा रहा है और क्या लेकिन आप हमारे यहाँ आएंगे चाचा तो हम आपका बड़ा आदर करेंगे। और क्या, सबसे पहले मिल्क केक वाली बर्फी खिलाएंगे। बढ़िया बर्फी चाय पानी सब देंगे। देना लेना कुछ नहीं, घटिया अलग बताए दे रहे हैं। तो राज धर्म की कठिन परीक्षा अतिथि द्वार पे आए। तो अतिथि धर्म को अपना कर वो राज धर्म ठुकराए ठुकराए ठुकराए। और मोरा ध्वज की पत्नी भी सोच रही है कि हार गया है राज धर्म, कि हार गया है राज धर्म, नारायण भी हर्षाए। और कहने लगी क्या? जिस लालन को कोख से जाया, कि जिस लालन को कोख से जाया उस पे कैसे आरा चलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, अरे हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी तो दो धर्म जहां टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर। चौथी और अंतिम नारी, चौथी बात सुनिए। ये नारी और कोई नहीं है, हमारे इतिहास के पन्नों में ही एक नारी मिलेगी और इस नारी का नाम है पन्ना। पन्ना धाय। समझते रहिए। पन्ना धाय ने जिसका नमक खाया, उस नमक का फर्ज अदा करने के लिए उसने अपने पुत्र उदय की जगह, अब देखिए उदय की जगह उसने अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। और जब लिटा दिया तो विचार कर रही है और देख रही है कि दुश्मनों ने आकर उसके बच्चे को काटा। और कल्पना करके देखिए जिस माँ के आगे उसकी औलाद कट रही होगी उस पर क्या बीत रही होगी। तो वो सोच रही है अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि घात लगाता। अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि घात लगाता। तो सेवक धर्म निभा पन्ना ने जोड़ा पावन नाता नाता नाता। तो हार गया है अतिथि धर्म। अब यहाँ अतिथि धर्म सेवक धर्म बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो सेविका बनकर रह रही है, वहीं राजा का नमक खाया है, उसने अपने बच्चे को कटता देख रही है। लेकिन वो कह रही है कि हार गया है अतिथि धर्म पर क्रांति भी शीश झुकाए। तो जिस लालन को लोरी सुनाई, जिस लालन को लोरी सुनाई उसे मौत के घाट सुलाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, और अपनों से होती दूरी तो दो धर्म जहां टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया कैसे दूध पिलाए। रहा मेरी तरफ से।